हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी वाला। मैं आपका सुकांत सर। पहले तो मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ, इतना दिनों से मैंने वीडियो बना नहीं पाया और कुछ परेशानियाँ थी, इसीलिए बना नहीं पाया। और इस साल मैं वादा करता हूँ तुम लोगों के लिए मैं बहुत कुछ लाने की कोशिश करूँगा और तुम लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट किया उतना ही सपोर्ट और प्यार करते रहोगे तो मैं इस साल तुम लोगों के लिए बहुत कुछ लाने वाला हूँ। तो इस साल तुम्हारे लिए स्पेशल क्या होगा, सब कुछ तो तुम्हें ज़्यादातर मिल ही जाता है। जैसे एनसीईआरटी का जितना सॉल्यूशंस है, एक्सरसाइज और ये क्वेश्चंस वगैरह तुम्हें समझ में नहीं आता है, और एग्ज़ाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड में तुम्हारा, बेसिकली ये बोर्ड से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, एग्ज़ाम में क्या आए, इस सारे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो डिस्कस करेंगे, साथ में जो इंटेक्स क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन, सारे हर चैप्टर का सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग मेरे साथ बने रहो। तो फिर कुछ दो पंक्ति के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ। खबर अखबार में मोदी सरकार में क्या डालना चाहते हो अपना नाम अब टॉपर लिस्ट में। खबर अखबार में मोदी सरकार में क्या आप डालना चाहते हो अपना नाम टॉपर लिस्ट में। अगर डालना चाहते हो तो ये जो मेरा सीरीज़ आने वाला है, ये सीरीज़ तुम मेरे साथ बने रहना और पूरा साल हम लोग तुम्हारे साथ मिल के हम जमकर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आईपीसी नोमेनक्लेचर चैप्टर 10 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 10 ऑर्गेनिक है, चैप्टर 10 क्या नाम है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करेंगे। अगर ऐसा कोई रिएक्शन भी हो जो तुम्हें समझ में नहीं आया, अगर ऐसा रिएक्शन भी होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले कुछ इंटेक्स में कुछ तुम्हारा इंडेक्स में कुछ आईपीसी नेम है उसके बारे में बात करते। 10.2 में कुछ ऐसा नोमेनक्लेचर तुम्हें लिखने के लिए बोला है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहला ये तुम्हारा 10.2 में है, देखो बच्चों इसका नाम क्या होगा, इसका आईपीसी नाम लिखना है। हमें पता है ये एल्काइल ग्रुप ये हेलो ग्रुप है और ये हमारा डबल बॉन्ड है। हेलो ग्रुप से ज़्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड का है। तो बच्चों फर्स्ट ईयर में एक चीज़ सिखाया था कि जिस तरह दो रास्ते हैं, अगर दो रास्ते से तुम घर जा सकते हो, एक रास्ते से जल्दी पहुंच जाओगे, दूसरा रास्ते से जाओगे तो ज़्यादा वक्त लगेगा। तो बच्चों कौन सा रास्ते से जाओगे, जिस रास्ते से जल्दी पहुंच जाओगे उसी रास्ते से जाओगे। उसी तरह ये डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा। अगर इस तरफ से गिनोगे 1 2 3 नंबर पर आता है, लेकिन इस तरफ से गिनने के बाद 1 2 नंबर पे आता है। तो नंबरिंग कौन सा डायरेक्शन से होगा बच्चों, इस तरफ से 1 2 3 4 मतलब कितना कार्बन है, 4। तो फिर नेशनल हाईवे में कितना कार्बन है, अभी हमारे पास 4 कार्बन। 4 मतलब क्या है, उसका नाम ब्यूट। क्या डबल बॉन्ड है, यस। कौन सा नंबर कार्बन में बच्चों, 2 नंबर। तो फिर क्या होगा, ब्यूट-2-ईन, ये है नेशनल हाईवे के नाम। अब जो ब्रांचेस है, ये एक ब्रोमीन है और ये मिथाइल है। तो एबीसीडी वाइज कौन पहलाता है, ब्रोमीन पहलाता है। कौन सा नंबर पे है, 3 पे। तो फिर क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो, सॉरी ये है 3 4, ये 5 मतलब क्या होगा, पेंट। तो फिर क्या होगा बच्चों, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 ईन। ठीक है बच्चों, ये होता है ए का नाम। चलो मान लेते बी दूसरा एक स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या स्ट्रक्चर है, चलो देखते हैं। मान लो ऐसा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये CH3, ये कार्बन CH3H, यहाँ पे Br। तो फिर बच्चों इसका नाम क्या होगा, देखो ये नंबर 1 पे आता है,
तो फिर नंबरिंग यहाँ पे जाने से, इस तरफ से जाने से 1 2 3 नंबर पे आएगा, तो नंबरिंग इस तरफ से शुरू होगा 1 2 3 एंड 4। 4 मतलब कितना कार्बन बच्चों? 4। 4 मतलब ब्यूट। ब्यूट क्या? ब्यूट 1 इन, ठीक है। लेकिन ब्रांचेस है कहाँ पे? ये 3 नंबर और ये 2 नंबर, तो फिर क्या होगा बच्चों? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है। चलो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल नंबर सी। तीसरा कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं। चलो क्या लेते हैं? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक ब्रोमीन। तो फिर बच्चों इसका नाम क्या होगा? देखो वही नंबरिंग, ब्रांचिंग इस तरफ से होगा 1 2 3 4 5। 5 मतलब पेंट 2 इन, ये हमारा नेशनल हाईवे का नाम। 3 नंबर में क्या है? मिथाइल, और 2 नंबर पे 4 नंबर के क्या है? एक मिथाइल और एक ब्रोमीन। तो ABCD वाइज कौन कहलाता है? बी। तो फिर 4 ब्रोमो, उसके बाद 4 ब्रोमो मिथाइल कहाँ पे है? 3 और 4 में। 3,4 कितना है? 2, इसीलिए डाई मिथाइल, ठीक है। डाई मिथाइल कार्बन कितना है? 5। 5 मतलब पेंट 2 इन, ये हो गया IUPAC नेम। हो गया बच्चों, इतना रैप कर दे, ठीक है। रैप करके फिर आता हूँ मैं कुछ। फिर बच्चों इसका नाम देखो, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दो। तो फिर इसका नाम क्या होगा? हेक्स 2 इन। और ब्रांचेस का है 5 नंबर पे 2, 4 नंबर पे 1, 3 नंबर पे 1, 2 नंबर पे 1। तो फिर बच्चों ABCD वाइज बी कहलाता है, यानी 5 ब्रोमो मिथाइल कहाँ पे है? 2 पे है। 2, 3 पे एक है, 4 पे एक है, 5 पे एक है। कितना? 1 2 3 4। 4 मतलब टेट्रा मिथाइल, ठीक है। कितना कार्बन? 6। 6 मतलब हेक्स, कहाँ पे डबल बॉन्ड है? 2 नंबर, हेक्स 2 इन, ठीक है। कर सकते हो, बहुत इजी है बच्चों। अब क्या करते? तुम्हारा 10.1, ये 10.1 इंटेक्स में कुछ क्वेश्चंस है, उसका आंसर करते। इतना रब करके उसका आंसर कर लेते, ठीक है बच्चों। इतना रब कर देता हूं। चलो नंबर ए क्या है? 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन मतलब कितना कार्बन बच्चों? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन ड्रॉ करना, 1 2 3 4 5, ठीक है, कर लिया। 2 नंबर पे क्या है? क्लोरीन है। 2 नंबर पे क्लोरीन लगा दो। 3 नंबर पे क्या है बच्चों? मिथाइल है। 3 नंबर पे मिथाइल लगा दिया। बाकी क्या लगाना है? हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन। और एक चीज़ याद रखना, जैसे इंसान के पास कितना हाथ होता है? 2 हाथ। उसी तरह कार्बन के पास कितना हाथ होता है? 4 हाथ। ये देखो 4 हाथ। 4 हाथ मतलब कार्बन का वैलेंसी क्या है बच्चों? 4। तो फिर ये हो गया हमारा 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। उसके बाद बी नंबर क्या है? 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। पहले जब साइक्लोहेक्सेन है तो ये साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ कर दिया, साइक्लोहेक्सेन। 1 नंबर पे क्लोरीन है, 4 नंबर पे इथाइल। 1 नंबर पे क्लोरीन लगा दो, 4 नंबर पे इथाइल, CH2 CH3 हो गया। उसके बाद सी नंबर पे आ जाओ। सी नंबर पे क्या होगा? 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। हेप्टेन मतलब कितना कार्बन बच्चों? हेप्टेन मतलब 7। तो ऐसे भी कर सकते हो तुम, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। अभी 1 क्लोरो, 1 नंबर पे क्या है? क्लोरीन। 4 नंबर पे क्या है? 4 नंबर पे है हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल। 1 2 1 2 3 4, ये 4 नंबर पे टर्शियरी ब्यूटाइल कैसा है बच्चों? ये है टर्शियरी ब्यूटाइल। तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ये हो गया हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल।
इसको ऐसे लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। नहीं लिख सकते, ये अगर नहीं देने से भी चलेगा, क्योंकि ये बॉन्ड जो है इसमें क्या होता है, CH3 होता है। उसके बाद 3 नंबर पे क्या है, आयोडीन है। ये 3 नंबर पे आयोडीन लगा दो, और बाकी नहीं दोगे तो भी चलेगा। हाइड्रोजन दे सकते हो, इधर नहीं देने से भी चलता है। ये जिगजैग स्ट्रक्चर है। उसके बाद बच्चों क्या है, डी नंबर पे 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन। 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन। चलो डैश ऐसे समझाते तुम लोग अच्छे से समझ पाओगे। 4 कार्बन है, ब्यूटेन, 2 मतलब 2 नंबर पे डबल वन है, और 1 और 4 पे क्या है, ब्रोमीन है। लगा दो 1 और 4 पे ब्रोमीन, और बाकी क्या करना है, हाइड्रोजन डालना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लगा दो, हो गया। ये हो गया 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन। उसके बाद ई नंबर पे क्या है, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। बेंजीन मतलब ये बेंजीन बना दिया। 1 नंबर पे क्या है बच्चों, ब्रोमीन, लगा दो ब्रोमीन, ठीक है, लगा दिया। 4 नंबर पे है सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या है, CH3CH, CH2 CH3, इसको बोला जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब ये ग्रुप कहाँ लगाना है, 4 नंबर पे, यहाँ पे लगा दो CH3 CH CH2 CH3, सेकेंडरी ब्यूटाइल। उसके बाद 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल, लगा दो मिथाइल, ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर। अब हम कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। इतना रैप करके मैं कुछ रिएक्शंस में आ जाता हूँ। ओके चलो। उसके बाद बच्चों 10.3 तुम्हारा सोल्यूशन है, उसमें कुछ आंसर गिवन है, तो लिखना है क्या, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट लिखना है। किसका, ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का क्या लिखना है बच्चों, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। अब मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मतलब Cl2/H²। ये क्या होगा, Cl2/H² का मतलब क्लोरीन में जब H² डालोगे तब क्या होगा, क्लोरीन में जो 2 बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, यानी Cl डॉट प्लस Cl डॉट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। बच्चों ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ एक HCl होके बाहर निकल जाएगा, और हाइड्रोजन के जगह पे दूसरा क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे सामने पानी का एक बोतल है और तुम्हें प्यास लगा है, तो कब तक पानी पियोगे बच्चों, जब तक प्यास खत्म ना हो जाए। उसी तरह ये इसको जितना क्लोरीन चाहिए उतना क्लोरीन ये यहाँ से लेगा। Cl2 का मतलब यहाँ पे बहुत क्लोरीन है, इसको जितना से अपना मर्जी से उतना ले लेगा। ओके, अब देखो इस CH3 और ये CH3 का एनवायरनमेंट सेम है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये CH3 जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, मतलब इसके साथ भी एक CH3 है, तो इसका बगल में एक CH3, ये कंसीडर किया तो इसका बगल में एक CH3, ये भी CH3 है, लेकिन इसके बगल में कोई CH3 नहीं है। मतलब ये दोनों A मतलब इसमें और इसमें जो हाइड्रोजन है उसका एनवायरनमेंट सेम है बच्चों। इसमें जो हाइड्रोजन है उसका एनवायरनमेंट अलग है, क्योंकि CH कहीं पे नहीं है। इसमें जो हाइड्रोजन है CH2 कहीं पे नहीं है, इसका एनवायरनमेंट अलग है, ये C। इसमें जो हाइड्रोजन है इसका भी किसी से मिलता जुलता नहीं है। तो हमारे पास कितना पॉसिबिलिटीज है बच्चों, 4 पॉसिबिलिटीज है। तो फिर क्या करेंगे, सारों जगह पे एक एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा देंगे। अब बच्चों देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर यहाँ का हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगा दोगे तो क्या मिलेगा, CH2 Cl CH CH3 CH2 Cl3 CH3 प्लस, ये एक प्रोडक्ट हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, इस हाइड्रोजन को हटाओ, यहाँ पे क्या लगाना है बच्चों, क्लोरीन लगाना है। तो फिर देखो CH3, यहाँ पे क्लोरीन लगाओ, Cl CH3 CH2 CH3। ठीक है बच्चों, तीसरा क्या लगाना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोजन के जगह क्या लगा दो, एक क्लोरीन। चलो लगा देते
CH3 CH CH3 CH2 CHCl CH3। चौथा प्रोडक्ट क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगा दो तो फिर क्या मिलेगा, CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। देखो ये चारों क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चों, ये 4 तरह की प्रोडक्ट तुम्हें मिलता है। ओके, अब चलो कुछ रिएक्शंस करते। तो अब कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस तुम्हें कंप्लीट करना है, उसके बारे में पढ़ते। चलो इतना रब करके मैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आता हूँ। ओके ठीक है, चलो तो चलिए बच्चों, ये सारे एक 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 सब करते, एक एक करके। देखो यहाँ पे क्या रूल लगाना है बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या था, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल विल गोस टू द कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी ये जो नेगेटिव पार्ट है ये किसके साथ जाके जुड़ेगा, जिस कार्बन के साथ सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। किसमें, डबल बॉन्ड में। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, एक, यहाँ पे 2, यानी Br माइनस आके यहाँ पे जुड़ेगा और H प्लस आके यहाँ पे। तो फिर बच्चों क्या मिलेगा, ये बेंजीन रिंग जैसा है वैसा ही रह जाएगा। इससे देख के कोई डरना नहीं। यहाँ पे क्या लगाना है, Br माइनस लगा दो, Br माइनस, और यहाँ पे आ जाता है H प्लस, CH3 बन गया। फिर उसी तरह HCl जोड़ना है, यहाँ भी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो। मार्कोनिकॉफ रूल लगाने से नेगेटिव पार्ट यहाँ पे जगह क्यों, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें 2, नेगेटिव पार्ट आगे इसके साथ जुड़ेगा। जुड़ा दो, जोड़ दो, CH2 CH, यहाँ पे एक Cl लगा दो, यहाँ पे CH3 बन जाएगा। क्यों, CH2 था H प्लस आने से CH3 बन गया। उसके बाद या हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाने से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके साथ ज़्यादा हाइड्रोजन हो, तो फिर नेगेटिव पार्ट आके इसके साथ और H प्लस आके इसके साथ जुड़ेगा। तो फिर क्या मिलेगा बच्चों, बेंजीन रिंग बनाना है, ठीक है बना दिया। CH2 ठीक है, CH यहाँ पे आ जाएगा H2 और CH2 Br, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और ये थायोनिल क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा तो फिर क्या होगा, OH की जगह एक Cl आ जाएगा और हमें मिलेगा ये प्लस SO2 प्लस HCl। ये देखो H Cl के साथ मिलके HCl बन गया, एक Cl इधर पर आ गया, ये ऑक्सीजन इधर चले जाए, SO2 बन जाएगा। उसके बाद जब ये HCl रिएक्ट करेगा तब ये सिर्फ OH की जगह पर ही अटैक करेगा। क्यों, इसके साथ क्यों नहीं, क्योंकि ये देखो ये क्या है बच्चों, ये जो बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड है ड्यू टू रेजोनेंस, लेकिन ये पैदाइशी सिंगल, ये कभी सिंगल कभी डबल। तो इसके ज़िंदगी में थोड़ा सा खुशी है लेकिन इसका ज़िंदगी में खुशी नहीं है। क्यों, पैदाइशी सिंगल है ये। तो फिर ये पैदाइशी सिंगल को क्या कर सकते हो, ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा और इस OH की जगह Cl माइनस आ जाएगा और OH माइनस और H प्लस बन के H2 बाहर। तो फिर बच्चों क्या मिलेगा, यहाँ पे OH CH2 Cl, ठीक है। और ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या है, देखो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या है, इस एल्काइल का गर्लफ्रेंड कौन है, ब्रोमीन। ये एल्काइल क्या करेगा, इस आयोडीन मतलब सोडियम का गर्लफ्रेंड आयोडीन है, इसको चुराएगा। ठीक है, चुरा लिया। ब्रोमीन को कौन चुराएगा, ये सोडियम चुराएगा। सोडियम इसके साथ भाग जाएगा। सोडियम ने अगर ब्रोमीन के साथ भाग गया तो सोडियम ब्रोमाइड बन गया, और आयोडीन इसके साथ आ गया तो एल्किल आयोडाइड बन गया। ठीक है, फिर Br2 के प्रेजेंस में H न्यू, इधर एक ब्रोमीन जोड़ना है, इधर एक मोनोक्लोरिनेटेड होना चाहिए, जैसे थोड़ी देर पहले हेलोजनेशन सिखाया था उसी तरह, और इस पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, O2N, यहाँ पे CH, एक ब्रोमीन इधर आ सकता है, CH3 प्लस N2O, CH2, CH2 Br और HBr मिलके बाहर। यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड, यहाँ पे भी मार्कोनिकॉफ रूल लगने वाला है। देखो यहाँ पे 1 2 3 मतलब एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है इधर, 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आके जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे। तो फिर बच्चों क्या मिलेगा स्ट्रक्चर,
ए पे गले से एक हाइड्रोजन था, अब ये आ गया यहाँ पे आयोडीन, ये CH3 हो गया। इतना रब कर दे, रब करके फिर उस तरफ जो है उसका हम सॉल्व करते। उसके बाद नेक्स्ट में मैं और बहुत सारे रिएक्शंस लेके आऊँगा, कन्वर्शन लेके आऊँगा, सारे सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है। चलो ये जब करना है 9 नंबर, क्या करना है, इसके साथ Br2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट। देखो ये जब H डालोगे तो ये ब्रोमीन पहले टूट जाता है, कैसे, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, यानी Br डॉट प्लस Br डॉट, तो ये डबल बॉन्ड के साथ अटैक नहीं कर सकता। कहाँ पर अटैक करेगा, एलाइलिक पोजीशन। अब एलाइलिक पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसको बोला जाता है एलाइलिक पोजीशन। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है बच्चों, नीचे भी है, इनमें से एक हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ मिलकर बाहर जाएगा और हाइड्रोजन की जगह पर कौन आ जाएगा, ब्रोमीन, और हमें क्या मिलेगा, ए प्लस HBr। लेकिन अगर CCl4 के प्रेजेंस में ब्रोमीन रिएक्ट करेगा तो फिर एक ब्रोमीन यहाँ पे एक ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ेगा और 10 नंबर में हमें मिलेगा CCl4 के प्रेजेंस में ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है। ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक ब्रोमीन इधर एक ब्रोमीन इधर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, देखो ये फिर क्लोरीन के जगह कौन आ जाएगा, आयोडीन, ये प्रोपाइल आयोडीन को चुराएगा, ठीक है, चुरा लिया, CH3 CH2 I प्लस सोडियम ने किसको चुराया, क्लोरीन को, बन गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो ये अल्कोहल के प्रेजेंस में जब पोटासियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो उसका बीटा एलिमिनेशन होता है, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन से ये अल्फा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। अब कोई भी एक बीटा कंसीडर कर लो क्योंकि सारे बीटा एक जैसा ही है यहाँ पे, क्योंकि सारे बीटा का कार्बन का कैसा है, CH3 है। यहाँ से H प्लस और OH माइनस H2 बन के बाहर, Br माइनस और K प्लस KBr बन के बाहर। तो फिर चलो समझते हैं इसको कैसे समझा सकता हूँ, H प्लस OH माइनस के साथ मिलके H2 बन के बाहर, तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3, कहाँ से ये CH3 प्लस बाई प्रोडक्ट क्या है, KCl प्लस H2O, ठीक है। चलो इसका करते हैं, इस तरफ कर देता हूँ मैं, इसका आंसर इस तरफ लिख देता हूँ, हाँ आंसर इस तरफ लिख देता हूँ। देखो ये OH माइनस Br के जगह आ जाएगा और NaBr बन के बाहर, NaBr प्लस CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा OH CH2 CH3, क्यों, क्योंकि सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर एल्कोहलिक होता तो होता बीटा एलिमिनेशन, अगर ये कुछ नहीं है मतलब ये एक्वस है, तब फिर OH माइनस यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो ये ऊपर का था, यहाँ पे Br के जगह Cn आ जाएगा, तो फिर क्या मिलेगा, CH3 CH2 Cn प्लस KBr, ठीक है, ये हो गया इसका। फिर ये 5 नंबर का आंसर क्या होगा, देखो बच्चों ये सोडियम और क्लोरीन मिलके बाहर NaCl प्लस C6H5O के साथ C2H5 C6H5O C2H5 इथार बन गया। फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो 6 नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, CH3 CH2 CH2OH प्लस SOCl2, तो फिर क्या होगा बच्चों, ये OH के जगह देखो हाइड्रोजन का वीकनेस क्लोरीन बन गया ACl, ठीक है, ये ऑक्सीजन इसके साथ SO2, ठीक है, तो दूसरा क्लोरीन कहाँ आ जाएगा, इस OH के जगह, और हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2Cl, इतना इजी। उसके बाद लास्ट एक है, लास्ट एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना है, 7 नंबर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब यहाँ पे जब एंटी मार्कोनिकोव ये इधर लिख देता हूँ HCl प्लस SO2। अब देखो बच्चों एंटी मार्कोनिकोव रूल क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन
पेरोक्साइड है। एंटी मार्कोनी का रूल लगाने से नेगेटिव पार्ट किसके साथ जुड़ेगा, उस कार्बन के साथ जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, इसमें आके जुड़ेगा, और पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे। तो फिर CH3 CH2 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 PR ये होता है। इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ ये रिएक्शन कंप्लीट करवाऊंगा और उसके साथ कुछ कन्वर्शन है, कुछ बड़े बड़े सवाल है वो करूंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।